नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। साल 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश भर में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। नए प्रधानमंत्री को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, एक बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन आज हम लोकसभा चुनाव को लेकर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे पीएम मोदी के बाद कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक नियम बना दिया था अपनी पार्टी के लिए, जिसमें 75 साल पार कर चुके नेताओं को विश्राम दे दिया जाए। तो अब साल 2026 में पीएम मोदी भी 75 साल के होने वाले हैं। तो अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि पीएम मोदी के बाद कौन बनेगा अगला देश का प्रधानमंत्री। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि मूव ऑफ द नेशन ने इसको लेकर एक सर्वे किया है। तो आपको बताते हैं कि इस सर्वे में आखिर क्या रिजल्ट आया है। इस सर्वे का रिजल्ट उस दिन आया जिस दिन पीएम मोदी सदन में कांग्रेस पर कटाक्ष वाला भाषण कर रहे थे। उसी दिन पूरे हिंदुस्तान में मोदी का उत्तराधिकारी कौन है, ये सवाल पर हजारों लोग वोटिंग कर रहे थे। और वोटिंग के बाद बक्सा खुला तो पर्ची देखकर मीडिया वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद से ये तय माना जा रहा है कि मोदी के बाद योगी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पर जनता ने इस पर मोहर नहीं लगाई है। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के नतीजे बताते हैं कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई और बैठेगा। फिर करीब 5 से 10 साल बाद योगी का नंबर आएगा। तो पहले सर्वे के नतीजे में किसका नाम है ये सुन लीजिए, फिर बताते हैं बीजेपी का दिल्ली प्लान क्या है और योगी को देरी से प्रधानमंत्री बनाने के पीछे क्या प्लानिंग हो सकती है। सर्वे के मुताबिक 29% लोगों केंद्र मंत्री गृह मंत्री अमित शाह को मोदी के उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त मानते हैं, जबकि 25% लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। तीसरे नंबर पर 16% लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम लिया है। अमित शाह की छवि जहां एक कड़क गृह मंत्री और बड़े मुद्दे सुलझाने वाले नेता के रूप में है, तो वहीं योगी की छवि बुलडोजर बाबा वाली है। लेकिन इन सबसे अलग नितिन गडकरी की छवि सिर्फ और सिर्फ काम वाली है, इसलिए उन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या अलग है। पर सवाल ये उठता है कि अगर इस सर्वे के नतीजे को सच मान लिया जाए और फिलहाल के सियासी हालत पर नजर डाली जाए, तो क्या मोदी के बाद सच में अमित शाह उनके सियासी उत्तराधिकारी होंगे और योगी का नंबर बाद में आएगा? इसे समझने के लिए हमने बीजेपी का दिल्ली प्लान समझने की कोशिश की। अमित शाह की उम्र फिलहाल 59 साल है। साल 2029 चुनाव तक वो 64 साल के हो जाएंगे। साल 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र भी तकरीबन 64 साल ही थी। अब तक जितने भी पीएम रहे हैं उनमें ज्यादातर 60 की उम्र पार करने के बाद ही पीएम बने हैं। ऐसे में सीएम योगी के पास यहां तक पहुंचने के लिए फिलहाल 10 साल का वक्त बाकी है। फिलहाल सीएम योगी की उम्र 51 साल है, मतलब अमित शाह से वो 8 साल छोटे हैं और कई साल से केंद्र में हैं, यानी मोदी के साथ मिलकर देश चलाने का अनुभव भी ले रहे हैं। तो उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो सकती है। हालांकि सर्वे के नतीजे में सिर्फ 4% का अंतर है। क्या सर्वे में ये अंतर जानबूझकर किया गया है? ये भी सवाल योगी के समर्थकों के मन में है। अगर ये सवाल आपके भी मन में है या मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर आप योगी को देखते हैं, तो कमेंट करके एक बार हमें अपनी राय जरूर दीजिए। और मोदी के बाद शाह को पीएम बनना चाहिए या फिर सीएम योगी को पीएम बनना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? एक बार हमें कमेंट करके ये भी बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज़ को भी फॉलो कर लीजिए।